जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारा जो देश है वो कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उससे जूझ रहा है और क्योंकि इसके संक्रमण का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी सारी प्रिकॉशंस जैसे कि मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंस रखना, हैंड सैनिटाइज करना, ये बिल्कुल जारी रखें। किसी भी तरह से जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना निकलें। तो इसीलिए हमारा संघर्ष और डॉक्टर्स की कोशिश यही है कि अस्पतालों में भीड़ ना लगाई जाए और किसी भी तरह ये जो संक्रमण है इससे बचा जाए। लेकिन अगर आप संक्रमित हो चुके हैं और आपको हल्का खांसी, ज़ुकाम या बुखार चालू हो चुका है या गले में दर्द है या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स कहते हैं, कान, नाक, गले के कोई भी सिम्टम आने शुरू हो गए हैं और तो पहले तो घबराइए मत। पहले होता था दोस्तों कि हम अपने वायरल फीवर्स में जल्दी से दवाइयाँ शुरू नहीं करते थे, एंटीबायोटिक्स नहीं देते थे, पर कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ले सकती हैं या डॉक्सीसाइक्लिन है जो कि दूसरे लोगों के लिए लाभकारी है, मल्टीविटामिन है और आइवरमेक्टिन है। इनको दूसरे या तीसरे दिन से शुरू किया जा सकता है अगर आपको खांसी, ज़ुकाम या बुखार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। और अगर आप 3 दिन हो गए हैं बुखार में तो तीसरे या चौथे दिन ही लाभकारी होगा आपको अपना अगर एंटीजन टेस्ट कराना है कि आप कोविड नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं तो आप तीसरे या चौथे दिन से पहले कराएं ना, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर आप नेगेटिव आ जाएं और आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर बाद में बिल्कुल उलट हो जाए। याद रखिए कि चौथे या 5वें दिन से पहले टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और अपने 3 चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है अगर हो सके तो। उसमें से एक है आपका बुखार, फीवर, और दूसरा है आपकी पल्स जो कि बहुत ज़रूरी है। पल्स जो अमूमन रहती है वो 80 से 85 तक रहती है एक नॉर्मल आदमी की। अगर आपकी 90 से ऊपर चलती है और आपको फीवर आ रहा है या आपका फीवर चौथे 5वें दिन कम हो गया है लेकिन आपकी पल्स अभी भी बढ़ी हुई चल रही है 90-100, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप हाई रिस्क में आते हैं जो आगे जाके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या ऑक्सीजन की कमी वाले परेशानी में आ सकते हैं। और हमें इस वक्त आप लोगों को सतर्क करके ये ज़रूरी है कि हम आपके ये जो डिज़ीज़ का प्रोसेस है इसको आगे जाने से रोक सकें। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप घर पे आइसोलेट हो जाइए और अपने इन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के साथ चलते रहें। अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं फिर आपको अस्पताल जाके दिखाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सही समय पर अगर स्टेरॉइड्स चालू कर दिए जाएं तो आपको ये जो सिम्टम्स हैं उनसे जल्द राहत मिल सकती है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। किसी को अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कोई भी इस तरह की बीमारी है वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, पीरियड्स हैं तो भी आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगा सकते हैं दोस्तों। और वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आगे जाके कोविड की जो हम वेव्स हैं उनको रोक सकते हैं। तो जल्द से जल्द अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए तो वैक्सीनेशन लगाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वैक्सीनेशन ना लगाने का कोई बहाना नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है आपको माइल्ड फीवर भी आए लेकिन उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि आप वैक्सीनेशन ना लगाएं। और कोशिश ये कीजिए कि आप प्रिकॉशंस पूरे रखें। वैक्सीनेशन के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड का संक्रमण ना हो, लेकिन अगर आप कोविड से संक्रमित होते हैं तो आपके सिम्टम्स ज़रूर काफ़ी कम होंगे और लोगों के बनस्पत। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचा कर रखें। इस सेकेंड वेव ने जिसने हमारे पूरे देश को चपेट में ले लिया है, बहुत ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और कोविड-19 से इसी तरह बचते रहें। आप अच्छी डाइट लें जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो, आलू, चावल, चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम लें अपनी डाइट में और कोशिश करें कि आप प्रोटीन्स ज़्यादा लें। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो काले चने, सफ़ेद चने या फिर आपके जितनी भी पल्सेस हैं, दालें, वो आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां खा सकते हैं जो हल्की होती हैं जैसे भिंडी, तोरी, घिया, करेला, इस तरह की हरी सब्जियां। थोड़ी सी ये जो आलू, कचालू, इस तरह की सब्जियां हैं या गाजर, इस तरह की सब्जियां आप थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं जिसमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आप फ्रूट्स को खाइए काट कर, बजाय इसके कि जूसेस पीने के, क्योंकि फ्रूट्स के साथ साथ आपको फाइबर भी मिलेगा।
बहुत मीठे फ्रूट्स इस टाइम पर अवॉइड करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मल्टीविटामिन्स खाते रहें। याद रहे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो उसको पूरा रखें। उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन C के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अगर आप संक्रमित हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों से आइसोलेट हो जाएं। दोस्तों, देखा जा रहा है कि एक जना संक्रमित होता है और पूरा घर उसके साथ साथ संक्रमित होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़े से लक्षण शुरू हुए हैं खांसी जुकाम बुखार के, तो आप अपने आप को अपने बाकी घर वालों से आइसोलेट करके रखें और कोशिश करें कि ये आपके घर से आगे कहीं ना फैले। और माइल्ड सिम्टम्स के लिए घर पर रह के ही ट्रीटमेंट रखें। आश्वासन रखें कि आप सकारात्मक सोच रखें कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बहुत से लोग इस समय दोस्तों इस बीमारी से लड़ रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं और आप कुछ डोनेट कर सकते हैं दूसरों के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर है या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रूप में, अगर आप बीमार नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि आप और लोगों की मदद करें। पर मदद याद रखिएगा कि आप केवल घर बैठकर ही उनकी मदद करें और घर से बाहर ना निकलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।